महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के वर्षगांठ के रूप में मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर हर्ष व्यक्त कर मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह द्वारा मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के वर्षगांठ के रूप में मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर हर्ष व्यक्त कर मनाया गया। कांग्रेसजनों ने मां गंगा के अविरलता, निर्मलता, स्वच्छता के लिए काशीवासियों के सुख समृद्धि के लिए कामना किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडेय, अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे व संयोजन महानगर सचिव प्रमोद वर्मा ने किया। वाराणसी से जिला प्रभारी बच्चा गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, वर्ष 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में उनके प्रधानमंत्रित्व काल में उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ और जिसमें गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तब से लेकर आज तक लगातार हम सब लोग इस आयोजन को करते चले आ रहे हैं और उस समय उसके बाद इसके संवर्धन और संरक्षण की बात उसमें रखी गई थी। लेकिन बहुत ही खेद का विषय है, बड़ा अफसोसनाक है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में लाया जाता है। इसके लिए मंत्रालय का भी गठन किया जाता है 2014 के बाद, और उसमें जहां संरक्षण और संवर्धन के स्थान पर गंगा को पुनर्जीवित करने की बात की गई, जो बेहद ही खेदजनक है। अगर हिंदुस्तान में मैथोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखा जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, गोमुख से निकलकर गंगोत्री होते हुए हरिद्वार से चलते हुए काशी और झारखंड की सीमा को पार करके जब बंगाल तक पहुंचती है, इसको मोक्षदायिनी कहा जाता है। लोगों को जीवन दायिनी कहा जाता है, लोगों को जीवन देती है और जीवन देने वाली ही नदी को, जिसको माँ की संज्ञा दी है, उससे पुनर्जीवित करने की बात की गई है। आज आपके माध्यम से मैं इस बात को आवाज़ उठाना चाहता हूं कि इस शब्द को वापस लिया जाए। दूसरी चीज़ कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 6 जगह वाराणसी में STP बनाए गए और 520 MLD पानी की साफ होने की आवश्यकता है, शोधन की आवश्यकता है, लेकिन बमुश्किल आज से 140-160 MLD पानी अब साफ हो पाता है। बाकी का कचरा आज भी गंगा में बदस्तूर गिर रहा है। इसी के साथ नगवा और रमना के आसपास के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए भगवानपुर में, वहाँ के आसपास के मकान, दर्जनों मकान दरक गए, गिर गए, जिससे लोगों को निर्वासित जीवन जीना पड़ रहा है, जिसके लिए भी सरकार को उठाया जाना चाहिए। और STP का काम न करने की वजह से लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सरकार को लताड़ लगाई जा रही है और साथ ही साथ करोड़ों रुपए का जुर्माना भी इन पर किया गया है। बावजूद उसके पैसे की बंडरबाट बदस्तूर जारी और सरकार के कानों जू नहीं रेख रही। हम हिंदू और मुसलमान सारे लोग आज यहाँ इकट्ठा होते हैं। प्रमोद वर्मा जी हमारे इसके लगातार संयोजन करते हैं, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी, सेवा दल के मनोज द्विवेदी जी, हमारे अफजाल अंसारी साहब, साजिद अंसारी, सब, चाहे वो वजू करना हो या आचमन करना हो, सब एक साथ हम करते हैं। सीधे संरक्षण और संवर्धन की बात थी, उसकी जागरूकता के लिए हम लोग हर वर्ष यहाँ पर आयोजित करते हैं कार्यक्रम और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। चलिए भैया, जहाज को खींचिए।